जी, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी की गारंटी पे मैं फुल विश्वास करूँगा। जिस हिसाब से मोदी जी ने देश को सँभाला है, जिस हिसाब से आप पहले देख लो, इतिहास में देख लो, जो भी कांग्रेस के ज़माने में जितने भी अटैक्स होते थे, जैसे उरी अटैक हो गया, मुंबई 26/11 हो गया, मोदी जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। तो कहीं न कहीं मोदी जी ने बहुत अच्छे से सँभाला है देश को, और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी ही कंट्रोल करें इस। मोदी जी कंट्रोल करें, चलो ठीक है, 9.5 साल निकल चुका है, 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार बदली जाए या मोदी जी ही रहें। लेकिन अगर बात वहीं पर विपक्ष की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, लोकल व रीजनल पार्टियों की बात की जाए, तो सब अपने अपने तरीके से दावे ठोक रहे हैं। एक तरफ से जातीय जनगणना जो है महागठबंधन का मुद्दा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, एक तरफ जो है महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या कहेंगे इसमें? विपक्ष पे मैं ये कहूँगा कि पहले के ज़माने में जैसे न्यूज़ आ रहे थे, जैसे श्रीलंका में जो एक वो बनी थी राम सेतु, तो कांग्रेस ने बता दिया कि ये सब फेक है, ये सब, तो हिंदुत्व पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, लोग जो है अलग धर्म को मानते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से जितने भी हिंदू धर्म, जितने भी लोग हिंदुओं पे राज करते थे या फिर लोग गलत सलत बोलते थे, उनकी आंखें खुल गई। तो ये बहुत बढ़िया काम किया और यही मायने रखता है। आप देख लो, आज मोदी जी जहाँ भी जाते, विदेश यात्रा पे जाते, जिस हिसाब से लोग उनकी वेलकम करते हैं। पहले के ज़माने में मैं नाम नहीं लूँगा, बट कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष जाते थे विदेश, और जिस हिसाब से वो खड़े रहते थे वहाँ पे, कोई नामो निशान नहीं, इंडिया का कोई कुछ नाम नहीं। लेकिन मोदी जी के जाने के बाद से जिस हिसाब से ट्रंप या फिर बाकी जितने भी नेता हैं बाहर के, जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया, और बहुत कुछ बदलेगा भी अगर मोदी जी रहेंगे तो। युवा परेशान है, बेरोजगार है, ये मायने नहीं रखता है बेरोज़गार है क्या नहीं। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, हर कोई बेरोज़गार ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में सारे एम्प्लॉयड थे। अब अभी भी आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देख लोगे तो पॉवर्टी रेशियो अगर आप देखोगे इंडिया का, बल्कि बेहतर हुई है। पहले 40 या 40% लोग BPL के नीचे रहते थे, अब 30 या 20% लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को बस मसाले चाहिए होते हैं ये बोलने के लिए कि हाँ पॉवर्टी है, ये सब है। बट मेरे हिसाब से मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए, मैं तो हमेशा मोदी जी के साथ ही खड़ा रहूँगा। राहुल जी के विषय में क्या विचार रखते हैं? राहुल जी के विचार में कुछ विचार नहीं रखता, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक स्पीच में कह रहे हैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, एक से आलू निकलेगा, दूसरे से सोना निकलेगा। तो ऐसी मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी नहीं होता। आजकल मेमे मटेरियल ही बहुत फेमस चल रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस का अगुवाई कर रहे हैं, गांधी घराने से हैं, उनके दादी भी प्रधानमंत्री रहीं, उनके पिताजी भी जो है प्रधानमंत्री रहे, और गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को जो है चलाने में। 70 सालों तक उनकी सरकार रही है, तो इतने हल्के में थोड़ी ना ले सकते। हल्के में नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास पावर नहीं, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आज के हिसाब से, आज के सिनेरियो में देख के, अगर आप अपने धर्म के बारे में नहीं सोचोगे, अगर आप दूसरे धर्मों के बारे में सोचोगे, या दूसरे, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे कांग्रेस के ज़माने में कितने अटैक्स होते थे, पंजाब में अटैक हो गया, पंजाब भी बिल्कुल सेफ़ नहीं थी। लेकिन अभी मोदी जी के आने के बाद से जो लोग सेफ्टी महसूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है, और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं सेफ्टी महसूस कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, तुष्टीकरण जो है चरम सीमा पर है। अब देखो यार, लोगों का काम है कहना, कुछ भी कहेंगे धर्मों के भी। अब जिनको हजम नहीं होती है बात, जो कांग्रेस प्रेमी है, जो राहुल गांधी को अपना जो वो मानते हैं, वो तो कहेंगे ही मोदी जी बेकार है, बेकार ही कहेंगे। लेकिन आप ही देख लो ना, अभी लोग ही बता रहे हैं कांग्रेस वालों को। अभी आप देख लो ना, 3 स्टेट्स में BJP आ गई, तो जिस हिसाब से BJP फॉर्म कर रही है, मेरे हिसाब से BJP ही रहनी चाहिए सरकार में।